हिमालय की वादियों में बसा था एक सुंदर गांव। लकड़ी के घर, फूलों से सजे आंगन और उनके बीचों बीच बहती थी एक शांत निर्मल नदी। उसी गांव में रहती थी अनाया और उसकी प्यारी सी साथी नूरी। नूरी कोई आम बिल्ली नहीं थी, वो एक जादुई बिल्ली थी। हर सुबह दोनों नदी के किनारे बैठते, जहां धूप पानी पर सोना बिखेरती थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। गांव में एक अजीब बीमारी फैलने लगी। पानी दूषित हो गया था। लोग एक एक कर बीमार पड़ने लगे। खेत सूखने लगे, जानवर चुप हो गए। रात को गांव की बैठक में सब इकट्ठा हुए। अनाया ने बुजुर्ग अम्मा से पूछा, क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं? बूढ़ी अम्मा ने आग की तरफ देखा और धीरे से बोली, है एक तरीका। पहाड़ों के उस पार एक जादुई तालाब है। उसका जल हर जहर को मिटा सकता है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं है। सिर्फ वही जा सकता है जिसका दिल पूरी तरह से शुद्ध हो। गांव वाले चुप हो गए। डर और खामोशी फैल गई। तभी अनाया ने कदम बढ़ाया, मैं जाऊंगी, अपने गांव को बचाने के लिए। अगली सुबह वो निकल पड़ी। अकेली नहीं, नूरी उसके साथ थी। जंगल घना था, रास्ते डरावने, झाड़ियों के पीछे कुछ फुसफुसाता जैसे। पेड़ की शाखाएं सरकती जैसे कुछ छुपा हो। कई घंटे चलने के बाद वो पहुंची कांटों की घाटी में। यहाँ की बेलें जिंदा लग रही थीं, सांसें लेती हुई लिपटने को तैयार। पर वो दोनों आगे बढ़ते रहे, कांटों को चीरती, हर कदम पर रास्ता बनाती। आगे एक टूटा हुआ पुल आया और उसके नीचे एक भयानक धुएं से बना राक्षस। अनाया का पैर फिसला, वो गिरने ही वाली थी। तभी नूरी ने छलांग लगाई। उसकी चमकती पूंछ से एक तेज नीली रोशनी निकली, जिसने अंधेरे को चीर दिया। धुआं गायब, पर सफर अभी बाकी था। कुछ दूर जाने के बाद वो एक अजीब जगह पहुंची। हर तरफ चांदी जैसी धुंध, और अचानक उसे एक घर दिखा। दरवाजे पर खड़ी थी उसकी माँ की परछाई। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ। वो आगे बढ़ने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। पर तभी नूरी ने उसका दुपट्टा मुंह में दबाया और पीछे खींचने लगी, और वो सारा दृश्य टूट गया। एक जादुई छलावा था वो। थोड़ा आगे जाकर एक चमकदार वनखंड खुला। वहीं बैठा था भूमि, एक प्राचीन लाल पांडा। उसके चारों ओर पेड़ जैसे झुक गए थे आदर से। अनाया ने झुककर नम्रता से कहा, मुझे उस तालाब तक पहुंचना है। भूमि ने सिर हिलाया और धीरे से एक पत्तियों भरा रास्ता खुल गया। आखिरकार वो उस चांदी के पेड़ के नीचे पहुंचे जहां एक नीली रोशनी से चमकता हुआ तालाब था। तालाब के पानी में तारों जैसी चमक थी। अनाया ने झुककर एक छोटी सी कलश में जल भरा। उसके चेहरे पर आस्था थी। नूरी उसके पास बैठी थी, शांत और गर्व से भरी। जब अनाया गांव लौटी, उसने वो जल गांव की नदी में उड़ेल दिया, और चमत्कार हो गया। बीमार लोग धीरे धीरे उठने लगे, जानवरों की आंखों में फिर से चमक लौट आई। पेड़ हरे हो गए, फूल खिल उठे। गांव फिर से मुस्कुराया। शाम ढल रही थी। नदी के किनारे अनाया बैठी थी, नूरी उसकी गोद में। दोनों बस पानी की लहरों को देख रही थी, शांति और संतोष। अनाया और नूरी के लिए एक लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही जादुई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।